Good evening, students. Students, welcome to the SP Smart School. Students, आज आपके साथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज पास एडजस्टमेंट। तो बड़ा ही इजी टॉपिक है और इसके क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। अब पास एडजस्टमेंट को कैसे समझें? बहुत इजी चैप्टर है। मान लिया जाए कि आपका अकाउंट 1/4/21 को आपने शुरू किया और 31/3/22 को आपका अकाउंट क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद आपने देखा कि मैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज करना ही भूल गई, ठीक है, या गलत चार्ज कर दिया होगा। तो ऐसी गलतियां अगर हमसे हो गई हैं, कोई चीज़ हमने ओमिट कर दी या कोई चीज़ इग्नोर कर दी, अब उसके लिए हम क्या करेंगे? अकाउंट्स क्रॉस नहीं करेंगे, हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और अपने क्वेश्चन को ठीक कर देंगे। तो उसी को बोलते हैं हम पास एडजस्टमेंट। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट द पास एरर और ओमिशन इज कॉल्ड पास एडजस्टमेंट। सिंपल तरीके से कह सकते हो, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विच is required to correct the past errors या omissions is called past adjustment। ठीक है बच्चे? अब इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं तो आपको इजी समझ आ जाएगा। जैसे गौरव, कशिश, वैभव पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 2:3:1 है। इनकी फिक्स कैपिटल 6 लाख, 2 लाख और 4 लाख है। फिर बाद में बोला गया वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 2021 वॉज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टीड ऑफ 10%। हमने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो उनको 9% क्रेडिट कर दिया था। करना कितना था? 10% था। तो कहता है प्रॉफिट जो था ईयर का आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट वो इतना आया था। आप एडजस्टमेंट टेबल बनाएं और एडजस्टमेंट एंट्री पास करें। सबसे पहले मुझे एडजस्टमेंट टेबल बनाना है, तो मैं आपको एडजस्टमेंट टेबल बताया तो कैसे बनाना हमने। एडजस्टमेंट टेबल बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपने एक चीज़ याद रखनी है, हमने अगर कोई चीज़ पार्टनर को डेबिट करनी है, इसको पार्टनर को डेबिट करनी है, वो चीज़ फर्म को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, मतलब अगर आप कोई चीज़ पार्टनर को डेबिट कर रहे हो तो फर्म को क्रेडिट करना है, और अगर फर्म को डेबिट कर रहे हो तो पार्टनर को क्रेडिट करना है। तो आपको पास एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। मतलब जैसे इस क्वेश्चन में है, आपको समझ आ जाएगा जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया। पर्टिकुलर, गौरव, कशिश, वैभव, फर्म। अब आपने पूरा नाम लिखना है वहाँ पे। मैं तो खाली शॉर्ट में GKV कर दिया ना, आपने GKV नहीं करना, आपने फुल नेम लिखना है। ठीक है बच्चे? अब सबसे पहले मैंने क्या गलती की? मैंने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो 9% क्रेडिट कर दिया था। करना कितना था? 10%। तो पहले जो गलती मैंने की है उसको ठीक करूँगा मैं। क्या करूँगा? ठीक करूँगा। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने उनको कितना क्रेडिट कर दिया था? 9%। तो अब उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा, फर्म को ये पैसा मिल जाएगा, फर्म क्रेडिट हो जाएगी। इसका मतलब पार्टनर्स को ये अमाउंट जो भी आएगा वो डेबिट करूँगा, फर्म को क्रेडिट कर दूंगा। तो आसान हो गया सर, आपने बताया था पार्टनर्स को डेबिट करने और फर्म को क्रेडिट करने। तो अब मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 9%, नाउ डेबिटेड। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने क्रेडिट कर दिया था, अब मैं डेबिटेड करूँगा इनको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना क्रेडिट किया था? 9%। अब उसको डेबिट करूँगा तो 6 लाख का 9% हो गया हमारा 54,000 गौरव का। ठीक है बच्चे? कशिश का 2 लाख था तो ये 18,000 आएगा, और वैभव का 4 लाख था तो ये 36,000 आएगा। फर्म का ये सारा अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इसका मतलब फर्म को मिल गया 1,08,000। ठीक है बच्चे? अब जो एक्चुअल क्रेडिट करना था वो क्रेडिट करता हूँ। अब लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच शुड
हैव बीन क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 10%। तो 6 लाख का 10% हो गया 60,000, ये क्रेडिट कर दूंगा। 2 लाख का 10% हो गया 20,000, ये क्रेडिट कर दूंगा। और 4 लाख का हो गया 40,000, ये क्रेडिट कर दूंगा। फर्म को डेबिट कर देंगे। कितना आ गया 2 लाख रुपीस, सॉरी फर्म का आ गया 60 + 20 80 + 40 1,20,000, 1,20,000 रुपीज़ फर्म को डेबिट कर देना। ठीक है बच्चे, अब हमें यहाँ से पता चलेगा नेट इफेक्ट कितना आया अभी, मतलब इसमें इफेक्ट क्या आया है, अभी नेट इफेक्ट बाद में निकालेंगे। इसका इफेक्ट कितना आया, तो यहाँ पे मैंने देखा कि 6,000 रुपीज़ क्रेडिट में आ रहा है। कैसे आया, 60,000 में से 54,000 माइनस किया तो जो अमाउंट क्रेडिट का वो क्रेडिट में लिखेंगे। 2,000 रुपीज़ क्रेडिट में आ रहा है और यहाँ पे आपका बच्चे 4,000 रुपीज़ क्रेडिट में आ रहा है। तो टोटल कितना आया 12,000 रुपीज़ डेबिट आ गया। ठीक है, इसका मतलब आप खुद सोचो कि अगर फर्म का प्रॉफिट इन्होंने बोला था 5 लाख था, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज किया था वो 9% के हिसाब से किया था। कितना चार्ज किया था 108,000। तो आपने कितना चार्ज किया था 108,000। इसका मतलब प्रॉफिट जो हुआ होगा वो कम ज़्यादा बढ़ गया होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम चार्ज किया था। आपको चार्ज कितना करना था 1,20,000, इतना चार्ज करना था। तो 12,000 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा बढ़ गया होगा आप क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो 12,000 रुपीज़ फर्म को क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे जो अमाउंट एक्स्ट्रा बढ़ गया था वो उसको डेबिट करेंगे किस रेशो में। तो बच्चे अगेन देखिए, फिर समझाता हूँ कि आपने इंटरेस्ट और कैपिटल 1,08,000 रुपीज़ चार्ज किया था, करना कितना था 1,20,000। इसका मतलब 12,000 रुपीज़ आपने पार्टनर्स को जो प्रॉफिट होगा ज़्यादा दे दिया होगा। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। सिंपल है कि अगर हम फर्म को क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। या आपने एक लैंग्वेज याद रखनी है, वर्ड याद रखना है, अगर यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे भी डेबिट ही आएगा। ठीक है बच्चे, सिंपल हो गया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। ठीक है बच्चे, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। रेशो है 2:3:1 इस रेशो में। तो 12,000 2:3:1 रेशो में करेंगे तो ये आएगा बच्चे 4,000, यहाँ पे आएगा आपका 6,000, ये आ जाएगा 2,000। तो अब मुझे नेट इफेक्ट पता चल जाएगा। तो नेट इफेक्ट बच्चे आपका आ गया, ध्यान से देखें सब बच्चे, तो कुछ नहीं है, यहाँ का आ गया नील, फर्म का नील हो गया। यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो 2,000 रुपीज़ हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो यहाँ पे 4,000 रुपीज़ डेबिट में आ जाएगा और यहाँ पे 2,000 रुपीज़ क्रेडिट में आ जाएगा। अब मुझे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो मैं एडजस्टमेंट एंट्री मैं से पास कर सकता हूँ, मतलब ईजिली पास कर सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है बच्चे, तो जिसको डेबिट करना है उसको डेबिट करेंगे, उसको क्रेडिट करना है क्रेडिट करेंगे। तो कशिश कैपिटल अकाउंट DR विद 4,000 रुपीज़ टू गौरव्स कैपिटल अकाउंट टू वैभव कैपिटल अकाउंट, वैभव्स कैपिटल अकाउंट। ये कितना आएगा बच्चे 2,000 रुपीज़ 2,000 रुपीज़। तो यहाँ लिखो बीइंग इंटरेस्ट लेस चार्ज, बीइंग इंटरेस्ट लेस चार्ज नाउ रेक्टिफाइड। अब ठीक कर दिया, बस इस ट्रिप के साथ में एंट्री पास करनी है। एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ आपको मैं, आपको और ईजी हो जाएगा। जैसे मैंने बताया आकांक्षा साहिबा नुपुर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी है 3:1। जब इनके अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए बाद में देखा गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कंसिडरेशन में लिया ही नहीं गया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 350 200 था, तो कहता है जनरल एंट्री पास करके आप इस क्वेश्चन को ठीक कर दो। सेम मुझे एडजस्टमेंट टेबल बनाना है।
एडजस्टमेंट टेबल सेम वही बनाऊंगा मैं, पर्टिकुलर, आकांक्षा, साइबा, नूपुर, और यहाँ लिख दिया मैंने फर्म। मैंने आपको बोला आपने पूरा नाम लिखना है, मैंने खाली शॉर्ट में यूज़ किया। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था वो तो कंसिडरेशन में लाया है नहीं। इसका मतलब हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैप ड्राइंग तो डेबिट ही नहीं किया, तो हमें डेबिट करना पड़ेगा पहले। तो मैं पहले लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट शुड बी डेबिटेड। ठीक है, क्योंकि पार्टनर से लिया जाता है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 500 रुपीज़ डेबिट, 350 रुपीज़ डेबिट, 200 रुपीज़ डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे आपका 1050 रुपीज़ क्रेडिट। अब एक चीज़ याद रखो, अगर मान लिया जाए प्रॉफिट 10,000 रुपीज़ था तो हमने 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट बांट दिया होगा। बाद में देखा कि ये अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो आना चाहिए था 1050, ये पार्टनर्स को नहीं मिला होगा। ठीक है, मतलब प्रॉफिट में ये ऐड नहीं हुआ होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे भी क्रेडिट करना पड़ेगा। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो अमाउंट ऑलरेडी डेबिटेड, जो डेबिटेड था नो क्रेडिटेड, अब हमें क्रेडिटेड करना पड़ेगा। किस रेशो में, 3:1 रेशो में। ठीक है, क्योंकि 1050 तो क्रेडिट ही नहीं किया ना पार्टनर्स को, तो वो क्रेडिट कर देंगे। 525 रुपीज़ क्रेडिट, 350 रुपीज़ क्रेडिट, 175 रुपीज़ क्रेडिट, तो 1050 रुपीज़ डेबिट। तो आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ 25 रुपीज़ क्रेडिट, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ 25 रुपीज़ डेबिट, यहाँ पे नील आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो वो आसानी से पास कर सकते हैं। लिखेंगे नूपुर कैपिटल अकाउंट DR2, आकांक्षा कैपिटल अकाउंट, कितना 25 रुपीज़ 25 रुपीज़, बीइंग एडजस्टमेंट ऑन कमीशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेड। बच्चे सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बड़े इजी वे से समझाया है, पास्ट एडजस्टमेंट। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जो आपको नहीं समझ आएगा आप मेरे से पूछ सकते हो, आप कमेंट करके ही पूछ सकते हो, और आप मुझे ग्रुप में भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।